अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। और एक सवाल का जवाब देने लगती हूँ जो सुनने में तो बड़ा बेसिक लगता है, लेकिन हमेशा की तरह बहुत साइंटिफिक और बायोकेमिकल इसके अंदर की छुपे इस सादे जवाब की वजह है कि बच्चों के लंच बॉक्स में क्या होना चाहिए। अब जब हम बच्चों की बात करें और लंच बॉक्स की बात करें, यानी हम ग्रोइंग ईयर्स की बात करें, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जिस टाइम बच्चों के इंटेलेक्चुअल स्किल्स, अब इसमें से 7 साल की उम्र तक आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट होती है, आपके दिमाग की डेवलपमेंट होती है। स्कूल गोइंग बच्चे 3-4 साल की उम्र में शुरू हो जाते हैं, यानी इसमें वो बच्चे भी हैं जिनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा है। और अगर 7 साल से बाद के 12 साल तक के बच्चे भी हैं तो उनके सोशल स्किल्स, माशरती स्किल्स, उनके कॉग्निटिव स्किल्स और उनके जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं ये सारे डेवलप हो रहे हैं। तो आपकी डाइट में वो चीज़ें होनी चाहिए जो आपके बच्चे का दिमाग, उसकी बॉडी, उसके सारे फंक्शंस जो आगे जाके डेवलप होने हैं, उसके सोशल स्किल्स, इन सब चीज़ों को डेवलप करे। और वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो इस पर नेगेटिव नुकसान दे या आगे जाके उनको मिड 30s में, अर्ली 40s में, लेट 40s में मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिससे मुराद डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, भूलने की बीमारी, अल्जाइमर्स डिजीज़, इन सारी चीज़ों की तरफ, कैंसर के रिस्क की तरफ, ऑटो इम्यून डिजीजेज अब तो बहुत ही कॉमन हो गए हैं, इन सारी चीज़ों की तरफ ना लेके जाए। सबसे पहले तो बच्चों में फ्राइज, नगेट्स, नूडल्स सब पर सेपरेट वीडियोस कर चुकी हूँ। ये सारी चीज़ें तो बच्चों की डाइट में होनी नहीं चाहिए। कोशिश करें कि बच्चों के, बल्कि इस बात का जो है मेक श्योर कि बच्चों के लंच में ये फ्राइड फूड आइटम, वेजिटेबल ऑयल्स में तले हुए शुगरी आइटम्स, शुगरी सीरियल्स, ये फ्रेंच फ्राइज, इस तरह की चीज़ें, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स और ये आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स वाले जूस के बॉक्सेस, चाहे जितनी भी बड़ी कंपनी के हो, ये शामिल ना हो। आपके बच्चों को शुगर एडिक्टिव बनाएंगे। इस पर बहुत वीडियोस कर चुकी हूँ। एमएसजी की उनकी ज़बान को आदत हो जाएगी इस आर्टिफिशियल फ्लेवर की, जो कि आपकी एपेटाइट भी बढ़ाता है, आपको आगे जाके डायबिटिक भी बनाता है, आपको मेंटली भी स्लो करता है। ये सारी चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। अब क्या चीज़ें होनी चाहिए ताकि बच्चों के वो सारे स्किल्स बेटर हों जिस पर हमने बात की है। विटामिन ई, आयोडीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, हाई फाइबर, डेली बेसिस पे ये चीज़ें, गुड क्वालिटी प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन, ये डेली बेसिस पे स्विच करके बच्चों की डाइट में शामिल होना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके दिमाग के ड्राई मैटर का आधा हिस्सा बनाता है तकरीबन। ड्राई मैटर वो एरिया है जो आपका इंटेलेक्ट, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आपकी लर्निंग, आपकी याददाश्त, आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन, आपका रिएक्शन टाइम, इन सब चीज़ों को डिटरमिन करता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इस बात का, आपकी जो सारे जिस्म की सेल है उसकी मेम्ब्रेन उससे बनी हुई है। इसके अलावा एक सेल दूसरे सेल तक मैसेज किस तरह पहुंचाता है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड पर डिपेंड करता है। आपके जिस्म की जो मेटाबॉलिक मशीनरी है वो प्रोटीन किस तरह से बनाएगी, आपके बच्चों का मसल कैसे डेवलप होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है आपके इम्यून सिस्टम जो है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस्म में इन्फेक्शन, डिजीज करने वाले केमिकल्स, सोजिश करने वाले केमिकल्स, उनके लेवल्स को कम रखता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यू जिस्म में किस तरह बनेगा, फैट सेल्स की ट्रांसपोर्ट कहाँ से कैसे होगी, इस चीज को डिटरमिन करता है। इस एज में अगर आप बच्चों को ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं देंगे तो ये सारे फंक्शंस जो हैं उनके दिमाग के फंक्शन के साथ अफेक्ट हो जाएंगे। तभी जब से जंक फूड का रुझान ज्यादा है, अब आजकल के बच्चों को स्पीच डिफेक्ट्स भी हैं, वो बोलना भी देर से शुरू हो रहे हैं, उनके कॉग्निटिव स्किल्स, सोशल मार्शलिटी स्किल्स भी बहुत ज्यादा वीक है। ये आपके पास किस चीज में प्रेजेंट है, ये आपके पास फैटी फिश में प्रेजेंट है। अब वैसे भी सर्दी आ रही है, मेक श्योर हफ्ते में 3 दिन आपके बच्चे जो है वो बेक्ड फिश खाएं, उनको टेस्ट डेवलप करें। यही एज है 3-3.5 साल की उम्र के बाद बच्चों का टेस्ट डेवलप करने की। सीड्स में प्रेजेंट है, नट्स में प्रेजेंट है। बच्चों के लंच बॉक्स में छोटा सा पोर्शन बना दे, डेली के एक हैंडफुल ऑफ नट्स डालना है। फ्राइड नट्स नहीं डालने, आपने उनका जायका डेवलप करना है। आपने या रोस्टेड नट्स डालने या आपने प्लेन नट्स डालने, नमक वाले नट्स नहीं डालने, आपने नमक से भरे और वेजिटेबल ऑयल में तले। सीड्स में है ये प्रेजेंट, सेसमी सीड्स, फ्लैग सीड्स, चिया सीड्स। सर्दियां आ रही हैं, बच्चों को सेसमी सीड्स दें, फ्लैग सीड्स दें। सेसमी सीड्स कैल्शियम का इतना रिच सोर्स है, खास करके उन बच्चों के लिए जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है। बच्चों को ये जो आप फ्रूट जूस बाजार से लेके देते हैं, इसकी जगह आप ग्रीक योगर्ट में इतने से सीड्स डालें, इतने से नट्स डालें, कोई भी एक फल डालें, एक हरी सब्जी के 3 से 4 पत्ते डालें, स्मूदी बना के उनको दें और उनको कहें बेटे ये तुम्हारा ड्रिंक है। उनको आदत करें कि उनको ये हेल्दी ड्रिंक्स जो हैं इसकी आदत हो जाए। विटामिन ई बच्चों के दिमाग को भी तेज रखता है और उनके जिस्म को डिजीजेस से भी प्रोटेक्टेड रखता है और कैंसर फाइटिंग एजेंट भी है। विटामिन ई भी आपके पास नट्स में प्रेजेंट है, सीड्स में प्रेजेंट है, होल ग्रेन्स में प्रेजेंट है। सफेद आटा बच्चों को ना दे, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होती, सिर्फ शुगर होता है, कोई विटामिन मिनरल नहीं होता, रिफाइंड होता है, ब्लीच हुआ होता है।
है। ज्वार, बाजरा, जौ, होल व्हीट, मकई, इन आटों के होल ग्रेन मिक्सचर्स, लेकिन एक टाइम पे जब भी मल्टीग्रेन सेलेक्ट करें, 3 से ज़्यादा ना सेलेक्ट करें, बच्चों को पराठा बना के दें और उसमें डालें मक्खन, मक्खन वाला पराठा, घर का निकाला हुआ मक्खन, सफ़ेद मक्खन आपके पास, ग्रास फेड काऊ का मक्खन दें, ताकि बच्चों के जिस्म में सारे फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई के जाएं, उनका इम्यून सिस्टम भी तेज़ हो, उनकी आई साइट भी तेज़ हो, उनका दिमाग भी तेज़ हो, उनका कद भी अच्छा बढ़े। विटामिन के पे मैंने पहले भी बात की थी, ये आपकी हड्डियों की वक्त से पहले हड्डियों के एंड की कैल्सिफिकेशन नहीं होने देता, कार्टिलेज को क्लोज नहीं होने देता, बच्चों की हाइट सही अच्छे तरीके से बढ़ती है, दिल की बीमारियों से इन द लॉन्गर रन आपको प्रोटेक्ट करता है, दांतों के लिए अच्छा है, हड्डियों के लिए अच्छा है। मक्खन दें अपने बच्चों को, मक्खन वाला ज्वार जौ का पराठा दें। सर्दियां आ रही हैं, मूली कितना जबरदस्त है, मूली वाला पराठा दें उनको, साथ उनको स्मूदी दें, साथ उनको आप इतने से नट्स दें, आप उनको किसी दिन साथ पराठा दें, साथ आप उनको फिश रख के दे दें, देसी घी में बना हुआ पराठा दें। इसके साथ आयोडीन, आयोडीन अगेन आपके पास दिमाग के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये आपके पास सी फूड में प्रेजेंट है। सर्दियाँ आ रही हैं, अब सब बच्चों के लंच में हफ्ते में 3 दिन फिश जानी चाहिए, मल्टीग्रेन पराठा जाना चाहिए, देसी घी में बना हुआ मक्खन वाला, नट्स और सीड्स वाले जो है उनके पास स्मूदीज जाने चाहिए आप। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का इम्यून सिस्टम बुलेट प्रूफ हो जाए और वो ऑटो इम्यून डिजीजेस से प्रोटेक्टेड रहे, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ए, विटामिन के का एक बहुत रिच सोर्स ऑर्गन मीट है। ये जो बच्चे टीनेज में जाके ऐसे बुरा सा मुंह बनाते हैं ऑर्गन मीट पे, वो इससे क्योंकि माँ बाप ने आदत नहीं डाली होती है। बीफ लिवर में आपके पास इस कदर ताकत है और वो आपके इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करता है। बच्चों को ऑर्गन मीट रोस्ट करके दें पराठों के साथ, उसको डिलिशियस बना के दें। सब्जियां आपके पास, थोड़ी सी फाइबर की अब हम बात कर लें। फाइबर आपके बच्चों का जो गुड बैक्टीरिया है उसको ग्रो करने में हेल्प करता है, तो आप जो उनकी सर्विंग बनाएंगे प्रोटीन की और ग्रेन की और नट्स एंड सीड्स की, उसके साथ आप इतना सा सैलड रखें, आप उसके साथ टोमेटोज रखें, आप उसके साथ स्पिनच रखें, आप उसके साथ, सर्दियां आ रही हैं, शकरकंदी रखें। शकरकंदी एक जो है आपके पास आपके दिन की विटामिन ए की 125% रिक्वायरमेंट पूरी कर देती है, आधी रिक्वायरमेंट विटामिन सी की भी पूरी कर देती है। और शकरकंदी से मोटापा नहीं होता, इसमें 0% फैट, 0% कोलेस्ट्रॉल है, सारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। और बच्चों को बाहर जाके खेलने दें, मिट्टी में खेलने से सॉइल बेस्ड प्रोबायोटिक्स उनके जिस्म में बनते हैं और उनकी जो आंतें हैं वो स्ट्रांग होती हैं, वो डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, उनके हाजमे का सिस्टम अच्छा रहता है। थोड़ी सी टिप्स हैं बच्चों के लंच बॉक्स में क्या होना चाहिए, करने को बहुत बातें इंशाल्लाह जिंदगी रही और अल्लाह ने मौका दिया तो करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।